इंट्राडे का स्ट्रेस ले लेके थक गए हो तो अब बारी है पोजिशनल ट्रेडिंग की। आइए सीखते हैं इस वीडियो में कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है एंड आप किस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं आपके पोजीशंस को बनाने के लिए। आज आप इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टेप्स लेने एंड कहां से कहां तक हमें जाना है। सबसे पहले हम इंट्राडे बेसिस पे पिक करेंगे स्टॉक को, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद बिकॉज ऑब्वियसली पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो हमें एंट्री भी अपनी डिफाइन करनी जरूरी है। एग्जैक्टली आज वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले ट्रैप इंडिकेटर को ओपन कर रखा है। हम इस टूल को यूज करके इंट्राडे बेसिस से पहले अंडरस्टैंड करेंगे हमें कहाँ पे लेवल्स बनाने, कहाँ पे एंट्री लेनी है एंड उसके बाद हम पोजिशनल ट्रेड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के सिग्नल्स आ रखे। तो यहाँ पे आई थिंक एक स्टॉक जो मुझे पिक करके चलना दैट इज गोइंग टू बी अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुट राइटर्स ट्रैप की एंट्री भी बनती हुई नजर आ रही है। अब यही सब सोच रहे होंगे कि यार ये ट्रैप इंडिकेटर होता क्या है। ट्रैप इंडिकेटर बेसिकली आपको वो सारे स्टॉक्स को पिक करके बताता है जहां पे आपके राइटर्स की मोमेंटम जो उन्होंने बना के रखी थी वो क्रॉस फायर हो गई। यानी कि जहां पर एग्जांपल ले पुट राइटर्स की हम बात करें, यहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप यानी कि हम एक बेरिश आउटलुक के साथ चल रहे हैं। ओके, जब भी हम पुट राइटर्स की बात करते हैं, पुट राइटर्स क्या जो उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, जहां पर वो हमेशा जब राइटिंग करते हैं वो एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड दूसरी ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं दैट्स गोइंग टू बी द सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर जब वही ट्रैप हो रहे हैं यानी कि जो मोमेंटम उन्होंने प्लान किया था बुलिश जाता हुआ दिख सकता था स्टॉक और उसने एक रिवर्सल ले ली, राइट। तो वहां पर ये सारे ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर इस वजह से वो तेजी से मार्केट से एग्जिट करते हुए दिखेंगे एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे एक पुट राइटर्स ट्रैप की एंट्री बनती हुई दिख रही है। ओके, ये हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमने अपोलो हॉस्पिटल्स को पिक तो करा है। नाउ लेट्स एनालाइज द स्टॉक एंड देखते हैं क्या डेटा पॉइंट्स हमें बता रहे हैं। सबसे पहला आप सभी जानते हैं हम बात करेंगे इंट्राडे की। ओके, गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से यही एक विनती रहेगी कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात करी अब इंट्राडे की। ओके, यहाँ पे इंट्राडे पे जब हम जा रहे हैं सबसे पहले मैं इसके ओपन इंटरेस्ट को खोल देता हूं आपके लिए। यहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट आप सभी के लिए ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दैट इज चेंज इन इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे तो चेंज इन इंटरेस्ट बताता क्या है कि यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे कौन से स्ट्राइक्स पे कहां पे अनवाइंडिंग हुई है और कहां पे मुझे एडिशन होती हुई दिखी है। ओके, बिकॉज हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करें एंड हम चाह रहे हैं कि हम जब एंट्री बनाए तो वो परफेक्ट सपोर्ट एंड एक परफेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास बनता हुआ दिखे। ओके, यहाँ पे हम एक बेरिश ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि स्टॉक और तेजी से गिरे एंड हमें जब एंट्री बनाए तो हमें एक अच्छा गैप बने जहां पे हम इस चीज को कैप्चर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन इंटरेस्ट मैंने ऐसे ही डाला राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर अभी रखा हुआ है दिस इज शोइंग मी कि कहाँ पे एडिशंस हुए हैं। एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बार है यानी कि जो ग्राफ की बात करें हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। ओके, अब मुझे क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे कॉल राइटर्स का दबाव काफी मजबूत है एंड इस वजह से स्टॉक तेजी से गिरता हुआ दिख सकता है। ओके, राइट नाउ मैं देख सकता हूँ सपोर्ट है करीबन 7800 के आसपास। पुट राइटिंग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हुए, यानी कि आप एक सपोर्ट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप देखने जाएंगे मुझे अनवाइंडिंग कहां पे मिल रही है 7900 के लेवल्स पर, जहां पे पुट राइटर्स ने मैसिव पोजीशंस को एग्जिट करा है, यानी कि पुट राइटर्स ट्रैप यहां पे दिखता हुआ दिख रहा है। ओके, पहली चीज ये हो गई। दूसरी अगर आप देखने जाएंगे कॉल राइटर्स के एंड से नॉट ओनली आईटीएम बट उन्होंने ओटीएम सब भी एडिशंस करना स्टार्ट करे, यानी कि प्रेशर काफी मजबूत है एंड एक बेरिश आउटलुक आपको यहाँ पे जरूर दिख सकता है। ओके, अब हमने डिफाइन कर लिया कि हमारी सपोर्ट का है, हमारी रेजिस्टेंस का है। हमने ये भी डिफाइन कर लिया कि कहां पे एक्सपेक्टेड रेंज मोमेंटम है इस स्टॉक के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं इसके फ्यूचर बिल्टअप की तरफ, देखते हैं कि ये जो मोमेंटम जो आई है, जो स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, इसमें मजबूती है या नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि जब भी हम ऑप्शंस की बात करें फ्यूचर्स का रहना तो जरूरी है। एंड आप सभी जानते हैं कि जब भी हम ऑप्शन प्राइसिंग में फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज फ्यूचर्स की प्राइस जो है आपके ऑप्शन प्राइसिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने देखने जाऊं, यहाँ पे मैंने इसके फ्यूचर ओवाई को खोल रखा है एंड आप देख सकते हैं आज मुझे एक हेवी शॉर्टिंग बनती हुई नजर आ रही है। एंड आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मुझे लॉन्ग बिल्टअप दिखा था, राइट। तो दिस इज शोइंग मी कि यहाँ पे शायद जो गेन्स बने थे अब वो इरेज आउट होते हुए दिख रहे हैं।
अगर मैं देखने जाऊँ एब्सोल्यूट वाई, एंड जो नए व्यूअर्स है उनके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, एब्सोल्यूट वाई आपके लिए दो चीजें कंप्लीट करता है। सबसे पहली बात आपको ये बताता है कि इंट्राडे बेसिस पर 9:15 से, यानी कि मार्केट जब ओपन हुआ तब से लेके जो करंट टाइम फ्रेम तक आपने इस चार्ट को ऑब्जर्व किया है, कहां पर एडिशंस हुआ है एंड कहां पे अनवाइंडिंग हुई है, आपको ये बताता है। दूसरी बात है ना, आप सभी जानते हैं कि गैप अप एंड गैप डाउन रिस्क होना एविडेंट होता है मार्केट्स में, बिकॉज काफी बार क्या होता है कि मार्केट्स माइट गिव अस अ गैप अप और अ गैप डाउन, तो वो रिस्क को कैसे कवर किया जाए इज यूजिंग एब्सोल्यूट ओआई। सो एब्सोल्यूट आपको ये दो चीजें कवर करके हेल्प करता है ताकि आप अपने ट्रेड्स को एंड अप डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चलो आज जाके एक अच्छी शॉर्टिंग बनती हुई दिख रही है, आई कैन सी डिसेंट एडिशन इज हैपनिंग। अब हमने ये भी डिफाइन किया कि चलो सीके स्ट्रेंथ हमें शायद बनता हुआ दिख रहा है एंड हमें एक मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। ये इंट्राडे बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टेक्निकल्स, बिकॉज डेटा इज नॉट एवरीथिंग, राइट? तो डेटा तो हमने देख ही लिया, अब इसको वेरीफाई करते हैं कि चार्ट्स में क्या मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट्स पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसको प्लॉट कर दिया है एंड आप देख सकते हैं 7800 जो हमने सपोर्ट देखा, जहाँ पे सबसे हेवीएस्ट पुट राइटिंग हुई थी, एग्जैक्टली वहां पर एक बेहतरीन सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है ऑन द टाइम ऑन द चार्ट्स। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ऑलरेडी सेट कर रखा है एंड आप देख सकते हैं अगर ये 7800 का लेवल्स ब्रेक करता है देन वी आर गोइंग टू सी इट फॉल रफली अराउंड 7730 रुपीस के आसपास, यानी कि एक बहुत बड़ा मूव आप कैप्चर करके चल सकते हैं यहाँ पर। दैट इज व्हाट दिस स्टॉक इज ट्राइंग टू टेल अस, बिकॉज आप देख सकते हैं मैंने सिंपली रखा आपके लिए चार्ट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करे। वॉल्यूम्स आर आल्सो डिसेंट, एविडेंस एक ह्यूज वॉल्यूम है, बट आपको एक कंडीशनल एंट्री यहाँ पे बना के चलनी एज पर द डेटा पॉइंटर्स, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे आप देख सकते हैं आरएसआई में भी एक शार्प ड्रॉप है, यानी कि इसकी जो मोमेंटम है अब वो बेरिश होती हुई दिख रही है। ओके, सो यहाँ पे जो पुट राइटर स्ट्रैप है शायद हमें एविडेंट होता हुआ दिख सकता है। ओके, सो ये आपकी इंट्राडे बेसिस पे पूरी हमने एनालाइज कर ली। अब बढ़ते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले कि अगर हमें इसे पोजिशनली होल्ड करना है तो कौन से डेटा पॉइंटर्स देखे जाए, राइट? सो ट्रैप इंडिकेटर के साथ नॉर्मली जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड ओआई पीसीआर। ओके, सो मॉडिफाइड ओआई पीसीआर आपको कैसे हेल्प करता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाइड ओआई पीसीआर को ओपन कर दिया है। सो अब जब मॉडिफाइड ओआई पीसीआर की बात करते हैं गाइस, तो आप सभी जानते हैं, काफी बार हमने वीडियोस में भी स्टेट करा है कि मॉडिफाइड ओआई पीसीआर यानी कि ये जो पीसीआर है थोड़ा स्पेशल है, राइट? एंड एक प्रोप्राइटरी टूल हमने बनाया है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जनरली जब आप ऑब्जर्व करते हैं इसके डेटा को, तो यहाँ पे आपको सिग्नल्स भी मिलते हैं, प्लस आपको इसके रेशियो पे बहुत सारा फोकस करके चलना पड़ता है। क्यों, अब आपको मैं समझाता हूँ। तो जब भी आपकी मॉडिफाइड ओआई पीसीआर बढ़ती हुई नजर आती है, आपका स्टॉक एक नेगेटिव यानी कि बेरिश बायस बनता हुआ दिखाता है। ओके, एंड इनवर्स जब आपकी मॉडिफाइड ओआई पीसीआर घटती हुई दिखती है, आपका स्टॉक ऊपर तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है। सो आइए देखते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में कि यहाँ पे क्या हमें मोमेंटम कैप्चर करने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले 24 ऑफ अक्टूबर से अगर आप देखने चाहिए, यहाँ पे एक सिग्नल आ रखा था 0.52 के आसपास ने इसको पिक करा था फॉर अ बेरिश ट्रेंड, एंड आप देख सकते हैं तब से लेकर अभी तक यहाँ पे इसकी मॉडिफाइड ओआई पीसीआर बढ़ती हुई दिख रही है, एंड अगर आप स्टॉक पे फोकस करें इसके प्राइसिंग पे, ये घटती हुई नजर आ रही है। सो इसी से समझ में आ रहा है कि यस, ये जो रिलेशन है ये प्रॉपर्ली प्रूव होता हुआ दिख रहा है। प्लस हमने मॉडिफाइड ओआई पीसीआर क्यों यूज करा है, फॉर अ पोजिशनल सेटअप एज वेल। सो यहाँ पे हम पोजिशनल सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ये चीज हमें फोकस पर रखना जरूरी है, एंड आप चाहेंगे कि जितना मॉडिफाइड ओआई पीसीआर आपका बढ़ता हुआ दिखे, उतना तेजी से आपका स्टॉक भी गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिक्स करनी है, एंड यहाँ पर आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है कि आप एक पोजिशनल बायस इस पे प्रॉपर्ली बना के चल सकते हैं। आपने देखा कि हमने सारे टूल्स को जैसे इंटीग्रेट करा था, सबसे पहले हमने क्या अप्रोच रखा था, दैट वाज गोइंग टू बी इंट्राडे बेसिस पर, एंड उसके बाद आपने देखा इंट्राडे पर हमने ओपन इंटरेस्ट यूज करा ताकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सके। देन हमने फ्यूचर्स ओआई को इंट्रोड्यूस करा, जहां पे हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यानी कि फ्यूचर्स पर अगर सेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है, दैट इज इंडिकेटिंग कि हमें एक अच्छा बायस बनता हुआ दिख रहा है। एंड जैसे ही आपकी ओपन इंटरेस्ट में आपको एक इन्फ्लेशन यानी कि एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, यानी कि इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड एंड वो कॉन्स्टेंटली एग्रेसिवली मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं। वहीं पर हमने जैसे इंट्राडे को कंप्लीट करा, उसके बाद हम चले गए आपके चार्ट्स पर। हमने चार्ट्स पर भी देखा कि लेवल्स कौन से डिफाइन होते हुए दिख रहे हैं। आफ्टर डिफाइनिंग द लेवल्स हमने थोड़ी कंडीशन बनाई कि यहाँ पे हमें ये कंडीशंस सेट होते हुए दिख रहे हैं। आफ्टर दैट हमने लास्ट स्टेप जो थी आपकी इस मॉडिफाइड ओआई पीसीआर, जहां पे हमने देखा
कि मॉडिफाइड OIPCR जैसे जैसे बढ़ रहा था इन वैल्यू, वैसे वैसे आपको स्टॉक भी घटता हुआ दिख रहा था। So that is all about this video. So guys, इतना ही रहेगा आज के इस ऑप्शन की सीख के लिए, एंड मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल। जुड़िएगा हमारे साथ, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तब तक के लिए धन्यवाद।